हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हम आए बात करने दिल दोस्ती डिलेमा की, जो कि अनुष्का सेन का ड्रामा है जो आ रहा है। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है जिस तरह से उनको दिखाया कूल सी गर्ल, और फिर उसके बाद जो है किस तरह से उनके साथ क्या होता है आगे जाके, तो देखने वाली बात है। विजिता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं दिल दोस्ती डिलेमा। हेलो, Hello, कैसे हैं आप? I am good. How are you? आई एम गुड। तो विजिता जी, आपने दिल दोस्ती डिलेमा का ट्रेलर देखा है? ट्रेलर मैंने देखा. I really enjoyed it. I think it was fun. जैसे वो जो एक टाइम का रोम कॉम होता था ना, ट्रेडिशनल रोम कॉम जो होते हैं, वैसा वाला वाइब मिला मुझे. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द जॉनर. आई लव रोम कॉम्स जहाँ पे कुछ कुछ होने जा रहा होता है मगर कुछ और ही हो जाता है, और फिर वहां से एक डिस्कवरी जो होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है. और मुझे ट्रेलर देख के वैसा ही लगा जैसे आपने इंट्रो में कहा था कि कूल। कूल सी लड़की, जो जो कनाडा जाना चाहती है, और टिपरी रोड टिहरी पहुंच रोड जाती पहुंच है, जाती है। विच इज इन पंजाब, जहाँ पे वो पैदा हुई थी या जहाँ पे उसके रूट्स है. जस्ट बिकॉज दे आर born in a different place or in a better city or in another country, people do start believing that कि नहीं, this is our life, और हम उस तरीके से जीते हैं जबकि हमारे रूट्स बहुत डिफरेंट होते हैं. ऑब्वियस सी बात है, शी इज नॉट somebody who is used to that kind of a living, जहाँ पे लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं. एंड those people are not used to seeing गर्ल्स लाइक हाउ शी इज, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो रहन सहन का तरीका हो, वट एवर. तो टू वर्ल्ड आर एक्चुअली कोलाइडिंग विद ईच अदर. तो मुझे बहुत ही फन लगा, इंटरेस्टिंग लगा. इट्स वेरी सिंपल, लाइट हार्टेड, नाइस रोम कॉम. नहीं, नहीं, वो इंटरेस्टिंग है और डेफ़िनेटली जो जिस तरह से उन्होंने प्रोमो भी जो काटा है, जो ट्रेलर है, तो उसमें ही जिस तरह से दिखाया है ना, तो आपको इंटरेस्ट आए, और जिस तरह की आज मतलब जिस ऐज के उससे दिखाया है, उस उससे ही समझ आता है कि कौन-सी ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाली है। और ये जो दूसरी तरफ का दिखाया है, जो बड़ों की भी एक सोच दिखाई है कि जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उनको प्रॉब्लम है या क्योंकि 2, जैसे आपने बोला, 2 अलग वर्ल्ड मिल रहे हैं, तो वो वाली बात है। तो इंटरेस्टिंग तो बहुत है, देखने के लिए वो कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है, और अनुष्का सेन बहुत माशाल्लाह अच्छी भी लग रही हैं। तो देखने वाली बात है, और ये अमेज़न पे आ रहा है ना, अमेज़न प्राइम पे, तो बहुत ही लोग देखने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है इस बात का, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे ड्रामे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रहता है, ये जनरेशन गैप, ये जनरेशन का रहता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। चाहे हम छोटे रहे हों, चाहे हम बड़े हो गए हों, वो चीज़ चलती ही आ रही है सालों से, और वो चलता ही रहेगा। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत सारे बड़े होते हैं जो ये बात समझते हैं कि एक जनरेशन गैप है, या हम भी जहाँ आज ये खड़े हैं, कल हम खड़े थे। तो बहुत कम लोग होते हैं, मोस्टली जब आप एक सर्टेन एज पे पहुँचते हैं ना, आप वहीं पे वहाँ के हिसाब से सोचने लगते हैं, और आपको लगता है यार ये कैसे बच्चे हैं ये क्या क्या जनरेशन है? आप तभी भूल जाते हैं कि भाई आप भी कभी यहाँ थे। कभी आप भी यहाँ खड़े हुआ करते थे, कभी आपके भी अपने एक तरीके थे, और आपके बड़े के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। आज आपसे छोटे उस जगह पे खड़े हुए होते हैं। तो ये चलता ही रहेगा जनरेशन गैप का, और ये सारी चीज़ें बहुत कम। अब मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा एज़ ए पैरेंट मैं हूँ, तो मैं अगर अपनी बेटी को देख रही हूँ, तो मुझे ये नहीं होगा कि
वो ऐसा क्यों कर रही है? बहुत से लोग बोलते हैं कि आप वो चीज़ नहीं बोले हैं, अगर आपने वो एज में किया है तो आप जब इस एज में बड़ी एज में पहुँच रहे हैं तो आप वो नहीं बोले उनको ऐसा कि हाँ, आप भी ऐसे थे। और मैं बोलती हूँ क्यों नहीं बोले? तो हमें ये समझना ही चाहिए कि कल हम भी यहीं खड़े थे, आज ये खड़े हैं और ये डिफ़रेंस रहेगा, तो उनको उनकी तरीके से एन्जॉय करने दो क्योंकि जब आप उधर थे तो आप उस जगह एन्जॉय करते थे। तो वो वाली बात है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ऐसे ये चीज़ें आती हैं और ये बताती भी हैं एक तरीके से और जैसे कि उनके जो आई थिंक ग्रैंडफ़ादर हैं या कौन थे जो बोलते हैं कि उसको करने दो, उसको एक चांस तो दो, उसको इस तरह से वो वाली सोच भी हमेशा कहीं न कहीं एक बुज़ुर्ग या कहीं न कहीं एक बड़ा ऐसा होता है जो बोलता है कि करने दो वाली बात है और कहीं कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो इंटरेस्टिंग है, ट्रेलर इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लाए जाते हैं और ये हर वक़्त चलते हैं, क्योंकि ये हर वक़्त के हिसाब से है, ये जनरेशन गैप और ये इनकी प्रॉब्लम्स एंड ऑल कि एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है, कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आप होते हैं, आप वो हिसाब से होते हैं। तो येस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। I agree with you and I think Anushka has done a fabulous job. जिस तरीके से वो स्टार्टिंग में बोलती है अपने पापा से, आपको पता नहीं है यंग अडल्ट होना कितना ज्यादा महंगा है, इट्स अ ट्रू फैक्ट है ना, ये सच बात है। और जिस तरीके से आई थिंक उनको कोई पनिशमेंट मिलती है, आई बिकॉज श्रुति सेन इज प्लेइंग हर मदर, शी सेज दैट कि अब तुम यहाँ जाओगी, यू आर नॉट गोइंग टू कनाडा एनीमोर, तो वो कहते हैं ना समहाउ एक गलती से कनाडा की जगह वहाँ पहुँच गई वो। एग्जैक्टली तो वहां पे जिस तरीके से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचती है और वहां पे उनका जो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है ना ग्रैंड पेरेंट्स और उनके बीच, जो है सोच को लेके, तरीकों को लेके, जो अपब्रिंगिंग है उसमें जो डिफरेंसेस है, प्रोबेबली हर ग्रैंड पेरेंट्स माइट नॉट हैव ब्रॉट अप हर पेरेंट्स द वे द पेरेंट्स हैव ब्रॉट अप हर, यू नो। तो जिस तरीके से वो बोलते भी है ना, व्हेन शी कम्स टू some cha parties, that tea party is going on, and say don't come dressed up like this, you have to dress up properly, और वो आती है ड्रेस अप करके ही, मगर वहां पे भी शॉर्ट्स ही पहनती है। आई थिंक शी इज डन अ वेरी फैबुलस जॉब अनुष्का, बहुत टाइम के बाद उनको देख रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यंग इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स, यू नो, इंडस्ट्री की। तो जिस तरीके से एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अ ह्यूज चंक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्लेस्ड ऑन हर शोल्डर, क्योंकि हम ये जर्नी उनकी कैरेक्टर अस्मारा के नजर से देख रहे हैं, राइट। आई रियली थिंक दिस इज गोइंग टू बी one of the most enjoyable young adult या series. या ये तो बालवीर से शुरू की बालवीर में भी आई थी ना अनुष्का, छोटी-सी Yeah. थी से शुरू किया एंड दैट शी वाज़ सो गुड फ्रॉम दैट टाइम। तो और अब तो काफ़ी अच्छे से तो बाज़ दफ़ा देखो कहाँ से आप शुरू करते हैं और आपका कैसा जर्नी बन जाता है एंड शी इज़ डेफिनिटली डूइंग फैबुलस जॉब और मज़ा आने वाला है देखने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो। और ये यंग जैसे आपने बोला ना यंग अडल्ट वाली बात है, तो उसका एक ये रहता ही है कि ये एक्साइटमेंट चीज़ें करने का वो एक अलग ही होता है ज़ोन और आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी टाइम के बाद आप कहीं एक अपने में वो अडल्ट वाली बात महसूस करते हैं। बहुत से लोग बहुत छोटे से ही बोरिंग होते हैं, बट मैं बोरिंग बोलती हूँ क्योंकि मुझे तो अभी भी लगता है कि लाइफ़ को ना तो एन्जॉय ही करना चाहिए। बहुत जल्दी से सीरियस उसमें नहीं जाना चाहिए, उसको पूरी तरह से एन्जॉय करना चाहिए। हाँ, चीज़ें होती हैं जब आएँ आप ले लें, रो लें, हँस लें, जो भी है जिस तरह से भी गुज़ार लें बट उसको उसी ज़ोन में नहीं रहें कि आप बड़े हो गए हैं और आप नहीं कर सकते हैं या आप को सीरियस ही होना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है वो जो चीज़ वो कर रही है, वो आज मैं वैसा फ़ील कर सकती हूँ एंड इट्स फन। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है उसकी हरकतें, उसकी चीज़ें और लेट्स सी। यंग लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बहुत मुझे तो लगता है कि अच्छे व्यूज़ आएँगे, अच्छा चलेगा ये, मुझे लगता है देख के। क्योंकि वो वाइब आपको मिल रही है, वो देखने में ही लग रहा है कि हाँ, ये बहुत फन, कूल है मतलब और रहेगा स्ट्रगल तो होता ही है, कोई भी चीज़ I couldn't I couldn't agree more. You know, the vibe is really good.
आपने वो बात बहुत सही कही, मुझे बहुत अच्छा लगा वाइब ऑफ द ट्रेलर जो है। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखने वाला है और ज़रूर देखिएगा ये अमेज़न प्राइम पे आ रहा है। Yes, it is coming on Amazon Prime from 25th April. 25th अप्रैल से It's a series. It's a new series. सीरीज़ है, यस। तो ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आएँ तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.